जय भोले के बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी बहुत जल्दी और आसानी से। तो सबसे पहले आपको समझना है, ये है आपकी नोज, ये है माउथ और ये है बोनी प्लेटलेट। ये क्या करती है, अपनी नॉस्ट्रिल्स को और माउथ को अलग अलग करती है, जिससे कि हम खाना खाते समय भी सांस ले सकें। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपने नॉस्ट्रिल से आप एयर लेते हैं, इनटेक ब्रीथ इन करते हैं, तो नॉस्ट्रिल में कुछ फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, जिससे कि जो हमारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं ना एयर में, वो यहीं पर चिपक जाते हैं और अपनी फिर क्लीन एयर नीचे जाती है फेरिंग्स तक। फेरिंग्स क्या है, जो आपकी नेक का पोर्शन आपको दिख रहा होता है ना, वो होता है फेरिंग्स, या थ्रॉट भी उसे कहते हैं। फिर फेरिंग्स से ये अपनी एयर जाती है लैरिंग्स तक, ऐसे आई और यहाँ आई लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। अब लैरिंग्स से एयर अपनी जाती है नीचे एक नए पोर्शन में, जिसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है। यहाँ पर पूरी ये चेस्ट में यहाँ पर लंग्स होते हैं और ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या होता है, अपना विंड पाइप होता है। तो लैरिंग से आपकी एयर कहाँ गई, ट्रैकिया में, यानी विंड पाइप में। अब ट्रैकिया हमारे दोनों लंग्स से कनेक्ट होता है, तो फिर वो दोनों लंग्स में फिर बट जाता है। किससे बढ़ता है, ब्रोंकस से बढ़ता है। मतलब एक इधर ये पाइप जा रहा है, एक इधर पाइप जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। फिर हर ब्रोंकस से आप देख रहे हैं कई सारे छोटे छोटे पाइप्स और निकले हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये कहलाते हैं आपके ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। और फिर हर ब्रोंकियोल्स के एंड में आपको क्या दिख रही है, एक छोटी सी बेटा पाउच दिख रही है एयर की, तो इन पाउचेस को हम कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में ही मेन आपका रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे होता है, अब एल्वियोली में जब आपकी एयर ट्रैकिया से ब्रोंकियोल से होते हुए जब एयर एल्वियोली में आ गई, अब एल्वियोली के आपको चारों तरफ ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट, ये क्या है, ये थिन ब्लड की कैपिलरीज हैं। तो ये क्या होता है, ये अपनी बॉडी से, हमारी बॉडी में पूरा घूम घाम तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर ले आती हैं, और हमारी एल्वियोली में क्या होती है, फ्रेश ऑक्सीजन जो ऊपर से आई है। फिर यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूजन होने से जो हमारी एल्वियोलीज में एयर है, वो ब्लड की कैपिलरीज में चली जाती है, और कैपिलरीज से CO2 अपने एल्वियोली में आ जाती है। तो फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो जो एल्वियोली के अंदर अपनी CO2 भरी हुई होती है, वो एल्वियोली से फिर बाहर निकल जाती है, और फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। हम दोबारा से ऑक्सीजन वहीं से लेंगे नॉस्ट्रिल से, वो ऐसे आएगा पूरा ट्रैकिया से, ब्रोंकस से, ब्रोंकियोलीज में, एल्वियोली तक। फिर एल्वियोली से फिर वो दोबारा डिफ्यूजन होगा, CO2 इधर आएगी, O2 इधर चली जाएगी, तो फिर दोबारा CO2 बाहर निकल जाएगी। ऐसे अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहता है, काम करता रहता है। अब ये जो आपको नीचे लाइन लाइन सी मैंने ऐसे बनाई है पट्टी, ये है बेटा डायफ्राम। ये डायफ्राम होती है एक मसल, ठीक है, जो कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है, और ये हमारे लंग को पूरे बाकी के बॉडी पार्ट से क्या करती है, डिफरेंट करती है, उनको एक बाउंड्री सेटअप करती है। यहाँ पर ये पूरी आपकी चेस्ट कैविटी है, जो ये लाइन में बनाई गई है, लंग्स इसके अंदर होते हैं दोनों, ठीक है। चेस्ट कैविटी को हम थोरैकिक कैविटी भी कहते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये आपकी पूरे माउथ की कैविटी, मतलब माउथ की जगह है, तो ये आपका इधर निकल जाएगा ईसोफेगस, और ये हो गया आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन जो आपकी हवा ला रहा है, ठीक है। तो ऐसे पूरा करके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ आ गया होगा। अब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो पूरी यहाँ पर देखो, आपको अगर पता हो तो रिब्स भी यही होते हैं, जो आपकी हड्डियां होती हैं ना चेस्ट पर, ये हड्डियां रिब्स केज भी बेटा यहीं पर होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, तो रिब्स केज और ये पूरी कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। अगर आपने देखा हो, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, आपकी छाती चौड़ती है और नीचे का हिस्सा क्या होता है, सिकुड़ता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि जो छाती का बेटा, जो आपने देखा हो, कहते हैं सांस फुलाओ, मतलब छाती चौड़ी करो, तो फिर वहाँ पे क्या होता है बेटा, जगह ज़्यादा हो जाती है, अपनी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम के बढ़ जाने से यहाँ पर क्या होता है, अपनी जो अंदर है जगह वो बढ़ गई, तो जिससे क्या होता है, अंदर हो जाता है बेटा लो प्रेशर। लो प्रेशर हो जाता है, तो जब हम सांस लेते हैं, अंदर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, तो फिर इसलिए बाहर की हवा हमारे अंदर आती है। क्योंकि हमेशा जो काम चलता है वो बेटा हाइट से लो की तरफ चलता है, हाई टू लो काम चलता है सब। तो वही अपना यहाँ पर होता है कि हाई प्रेशर से अपनी एयर लो प्रेशर पर जाती है। और जब अपन सांस छोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऊपर का एरिया सिकुड़ जाता है, मतलब, और नीचे का फैल जाता है। तो यानी फिर क्या होता है, अपना ये जो पूरा रिब्स का एरिया है बेटा, वो कैसा होता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। तो फिर अंदर का वॉल्यूम बेटा कैसा होता है, जो चेस्ट का वॉल्यूम होता है, वो कैसा होता है, हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उससे क्या होती है, फिर अंदर बन जाता है हाई प्रेशर, और फिर अंदर की एयर जो होती है वो बेटा बाहर पुश आउट होती है। मतलब फिर अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। फिर यही प्रोसेस के बेटा रिपीट होने से पूरा रेस्पिरेशन होता है। सिंपल है, जब अंदर लेंगे तो जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे कि
चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर ले पाएंगे। और जब हम छोड़ेंगे तो रिब्स क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, जिससे कि चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी और अंदर हाई प्रेशर बनेगा। फिर हाई प्रेशर से चीज़ लो प्रेशर में चली जाएगी, यानी अंदर से CO2 बाहर निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरी वीडियो में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो पहले तो उस जगह को दोबारा रिवाइंड करके देखना, और अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भोले के बच्चों।